यो भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ॐ शांति शांति शांति। जैसा कि अभी आदेश हुआ है सभी शांतिपूर्वक बैठेंगे, वैसे मैंने ऐसा देखा है कभी कहना नहीं पड़ता और शायद मुझे लगता है कि मेरा तो कई बार लोग फोटो खींचना भी भूल जाते हैं, फिर मैं अलग से कहती हूँ मेरा फोटो खींच दो। प्यारी माताओं बहनों, आप सभी को एक साथ हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत अधिक फॉर्मेलिटी न करते हुए आदरणीय विनीता चावला जी को मैं यहाँ पर जानती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर के लिए बुलाने के लिए आदेश किया, निवेदित किया। ऐसी बहन को भी मैं नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे आप सभी से मिलाने का और इस डी ब्लॉक विकासपुरी को दिखाने का मुझे आज सौभाग्य का अवसर प्रदान किया। एक बार ऑनलाइन प्रोग्राम आपका किया था। अच्छा, हाँ, उसी में फिर हम जी कोविड में, तो वो काल भी हम सभी आर्य समाज की बहनों ने अपने अपने मंचों के माध्यम से हम सभी के लिए था तो एक तरह से वो अभिशाप कारण लेकिन वरदान बना दिया। ये हमारे महर्षि की दयानंद सरस्वती की ताकत है जो माताओं ने ग्रहण की और अपने अपने मंचों के माध्यम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की। सभी समाजों से आई हुई माताओं को, बहनों को टैगोर गार्डन हुआ, ईश्वर कैलाश हुआ, जनकपुरी हुआ, रोहिणी हुआ, विकासपुरी हुआ एवं अन्य सभी समाजों से आई हुई जितने भी प्रबुद्ध, मैं तो कहूँगी यहाँ पर सभी क्रीम बैठी हुई है, मक्खन बैठा हुआ है और ये जो मक्खन है इसी का स्वभाव होता है फैल जाना, मिल जाना। आर्य समाज ने ये हमको कार्य दायित्व सौंपा है, इस मक्खन को जो आपको संबोधन दिया जा रहा है ये मक्खन चारों ओर फैल जाए। आर्य समाज की अभी हम महर्षि दयानंद सरस्वती की 200 की जयंती मनाने के लिए सभी लोग बड़े ही अंदर से आनंदित हैं, हर्षमय वातावरण है। सभी बच्चों ने भी बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाए, आप में से माताओं ने भी बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए और एक दूसरे को बधाई भी दी। बधाई का अर्थ होता है वृद्धि, इसलिए मैं सभी को कहती हूँ कोई भी ये मत कहना जब जयंती आए कि मुबारक हो। मुबारक कहते के साथ ऐसे लगता है जैसे मुंह में बकरा आ गया हो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने के अनेक अनेक क्षेत्र हैं, जैसा कि मुझे विषय मिला है युग प्रवर्तक। युग प्रवर्तक कौन होता है? जो युग का नया सूत्रपात करता है, युग को प्रवर्तन करता है, आगे ले जाता है, स्टार्ट करता है, स्टार्टअप जैसे जिसको कहे ना, किसी भी कार्य को, अच्छे कार्य को स्टार्ट करने वाला व्यक्ति युग प्रवर्तक। महर्षि दयानंद सरस्वती देखो बाजे भी बजने के लिए आ गए और आपका ध्यान भी उधर थोड़ा सा हुआ है, तो ये हमारे लिए एक शुभ सूचक है बाजों का भी बजना इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। तो हमें हर जगह से सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से बाजे वालों ने भी सोचा कि हम भी अपना सहयोग दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बिना वाद्य यंत्रों के किसी कार्यक्रम की सफलता नहीं होती, तो इसको भी हमें एक पॉजिटिव वे से चलना पड़ेगा। तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने काम नहीं किया हो। और आयु कितनी थी? मात्र 59 वर्ष। 1824 में जन्मे हैं और कब गए हैं? 83 में चले गए हैं। 59 वर्ष का काल, और उसमें से भी
था वो उनका अपनी ही उन्नति का था। कितने वर्ष गुरुजी के पास रहे हैं वो? 6 वर्ष। कोई 3 वर्ष कहता है, कोई 6 वर्ष कहता है। 3 वर्ष रहे हैं, कोई 6 भी लगा लो तो भी उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता 3 और 6 में। कहने का भाव यहाँ पर इतना सा है कि उन्होंने अपने गुरुजी से क्या शिक्षा ली और कैसे वो पहले थे। आपका कहना होगा कि पहले तो वो एक तरह से पौराणिक थे। माताओं बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगी, पूरे पौराणिक वो नहीं थे। यजुर्वेद का पाठ उन्होंने अपने घर में ही कर लिया था, सीख लिया था। और जिस व्यक्ति का वैराग्य तभी उठ जाता हो जब छोटी सी आय उसकी हो और शिव जी के मंदिर पर जाकर के ये उठ जाता हो, सोचो वो कितना उसके भीतर विवेक होगा। वैराग्य बिना विवेक के नहीं होता। क्या? बिना विवेक के कोई वैराग्य नहीं उठता। हमारे सभी दर्शन हमको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विवेक के बाद वैराग्य का नंबर आता है, चाहे उसके पास अभी कितनी ही विद्या हो। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जिस दिन घर से निकले, पीछे पलट के घर नहीं देखा। मैं किसी के ऊपर वो दोष नहीं लगा रही। आज जितने भी हमारे सन्यासी वृंद हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आज समाज उनको निकाल रहा है और एक वेद विद्या के द्वारा, दर्शनों के द्वारा उनको निकाल रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, चाहे घर में हम जाए ना, लेकिन घर से मोह हमारा बना ही रहता है, ऐसा देखने में हमको मिलता है। लेकिन महर्षि देव दयानंद सरस्वती जब से घर से निकले तब से लेके पीछे पलट के कई बार वो पकड़ लिए गए। माता पिता के द्वारा सिद्धपुर के मेले में भी वो पकड़े गए। ये सब कथाएं आपको पता है, कैसे बोध हुआ ये भी पता है। मैं आज आपको उन क्षेत्रों पर ले जाना चाहती हूँ जिन क्षेत्रों पर उन्होंने सबसे अधिक कार्य किया। क्योंकि समय की अपनी सीमा है, 1 घंटे से भी कम का समय मुझे मिला है और उसमें ही मुझे सारे क्षेत्र उनके गिनाने हैं। थोड़ा सा चिंतन मेरा चला, वो चिंतन मैंने नोट किया और उसी के आधार पर मैं आपके समक्ष वो बातें प्रस्तुत करती हूँ। क्योंकि सारी बातें एक साथ समेटना, स्मृति में रखना और आपके समक्ष परोसना बहुत मुश्किल कार्य ये होता है। तो पहला क्षेत्र मैं लूंगी, उन्होंने सबसे अच्छा काम करा जब देखा उन्होंने संसार में घनघोर बादल छाए हुए हैं, न तो स्त्री को कोई पूछ रहा, न गाय माता को कोई बचाने का कार्य कर रहा है ना, और न जो बेटियां विधवा हो गई हैं उनके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है ना। कोई भी इस अविद्या से छूटा नहीं है, कहीं पर भी एक वेद का बल का प्रकाश यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। सभी लोग दुखी हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं पुत्रा पुत्रोपि सुखी ना, संसार में कोई भी सुखी नहीं है। लेकिन वो कौन सा काल था? वो परतंत्र काल था। 1947 में हम सभी स्वतंत्र हुए, आप सभी जानते हो। लेकिन महर्षि दयानंद कौन से काल में थे? जब हमको चैन से रोटी नहीं खाने दी जाती थी, पानी भी हम चैन से नहीं पी सकते थे, अंग्रेजों का आदेश सहन करना पड़ता था। इसलिए पहला शब्द जो निकाला महर्षि ने वो स्वराज्य का निकाला था कि हमें अपने देश को स्वतंत्र बनाना है, अपना आत्मनिर्भर बनाना। उसी आत्मनिर्भर को लेकर के आज महर्षि मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। ऐसा राजा अगर आज महर्षि दयानंद सरस्वती होते तो वो पीठ पर दबा रहे होते। आपको क्या लगता है, ठीक बात है कि नहीं है? राजनीति में अभी हम आदरणीय सरला जी मेरे साथ, हम दोनों साथ आए हैं, हम यही बातें करते हुए आ रहे थे रास्ते में कि मैंने कहा वास्तव में उनका देखिए सन्यासी के 5-6 गुण बताए हैं जो मुख्यता से होने चाहिए। एक तो उसका परिवार नहीं हो, क्योंकि वंशवाद बहुत चलता चला आ रहा है, आप देख रहे हो। इससे पीछे 60-70 वर्ष की गंध हमारी कितनी थी, अब मोदी जी इसको धोने में लगे हैं। ज्यादा तेजी से धोएंगे तो कपड़ा फट जाएगा, तो कैसे धोना पड़ रहा है? धीरे 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 करके। और कहां से धोना पड़ रहा है? पहले ऊपर से धोना पड़ रहा है। उनका पूरा मंत्रिमंडल जो इतना घट्टा कट्टा मोटा लगता था वो सारा पिचक गया है। कैसे? काम करते करते। किसी को बैठने नहीं दिया जाता, जिस वक्त आना है मंत्रिमंडल में सभा में उसी वक्त पहुंचना है, जो काम करना है जिसको सौंपा है वो काम करना है और पूरा ठीक से कर रहा है। और शायद इसीलिए ही आज आप देख रहे हो धारा 370 हटानी हो या भी और भी जितने सारे राम मंदिर का बनना हो, ये जितने भी कारण हो सब आपके समक्ष, आपको व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू आपको सबको पता चल जाता है। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जितना भी दुख पसरा हुआ है, जो घोर कालिमा है, उसके पीछे क्या है कि जो हमारे राजन हैं वे भोग और विलास में डूबे हुए हैं, आकंठ डूबे हुए हैं। किसी को चिंता नहीं है, जिसके पास पैसा है वो पैसे वाला होके रह रहा है, उसको फिर निर्धन की चिंता नहीं है। जिन पंडितों के पास, मौलवियों के पास ज्ञान है वो एकाधिकार बना करके बैठ गए हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं है।
बाहर निकल ही नहीं सकती। जो विधवा हो गई है उसकी कैसी स्थिति है, बाल पहले कटेंगे उसके, सफेद वस्त्र पहनाए जाएंगे, खोपरे में रख करके रोटी दी जाएगी। सोच करके देखिए ऐसी दुर्दशा। जब ऋषि देखता है तो आंखें फूट फूट करके रोती हैं। और इतनी गरीबी, जो भारत के सोने की चिड़िया थी, आज उस भारत देश के भीतर इतनी गरीबी। ऋषि के कहते हैं एक दिन जब उन्होंने ऐसा दृश्य देख लिया, आप सभी घटनाओं को भी जानते होंगे, फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती है उनको बार बार रिवीजन करने की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हीं से हमें जागृति मिला करती है। कहते हैं जब एक महिला को देखा और उस बच्चे के ऊपर कोई वस्त्र नहीं था, अपनी साड़ी को फाड़ करके उसको मृत बालक को उड़ा करके और गंगा में प्रवाहित करने के लिए जाती है, वो समाधि से उनकी समाधि टूटती है और देखते हैं कहते हैं पूरी रात भर में नहीं सोया। माताओं बहनों उस काल को देख करके सोच करके देखो, वो ऋषि जो घर से निकलता है, जो वो भी तो एक छोटे से राजा का बेटा है, उसके पास भी तो धन संपत्ति की कमी नहीं है, सभी हाथों में उन्होंने अंगूठियां पहनी हुई हैं। एक एक करके पौराणिक पंडित उनको मिलते चले गए, उनसे अंगूठियां उतरवाते रहे, लेकिन किस लिए वो चाहते चले गए? वो चाहते थे कोई मुझे सत्य का खोज करके बता दे, सत्य का मुझे पता बता दे। किसी ने कहा तुमने ऐसे वस्त्र पहने हैं, इनसे तुम्हें नहीं मिलेगा, अभी तुम्हारा वैराग्य पूरा नहीं जगा है। उन्होंने वस्त्र उतार दिए। ठंडी लग रही है, कैसे काम चलेगा? किसी ने कहा राख लपेट लो, नाग बाबा रहते हैं ऐसे लंगोट में रहना प्रारंभ कर दो, उन्होंने ऐसे रहना प्रारंभ कर दिया। किसी ने उनको माला पकड़ा दी, किसी ने वैष्णव मत का बना दिया, वैष्णव, लेकिन मैं सत्य जानना चाहता हूँ, वैष्णव मत को स्वीकार करेंगे। किसी ने उनको शैव मत स्वीकार करवा दिया, रुद्राक्ष की माला बांटना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, खूब बांटी जयपुर में जाकर के उन्होंने माला। आप उनका इतिहास भी पढ़ करके देखो, माताएं बैठी हुई है, ये सारा काम वो करते चले गए हैं। वो एक ही चीज पता लगाना चाहते थे, कोई सत्य है और सत्य सिर्फ एक स्थान पर नहीं हो सकता, उस सत्य का स्थान सर्वत्र होना चाहिए, क्योंकि सब एक ही शक्ति के हम सब बच्चे हैं। और ये जिसको हम कह रहे हैं आज, जिसको हम सत्य मानते हैं, वो सत्य तो कुछ करता ही नहीं है, उसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं है, उसमें तो कोई चेतना ही नहीं है। और ये जिसमें चेतना नहीं है, एक देशी दिख रही है, वो सर्वदेशीय हो कैसे सकती है, सर्वत्र हो सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि चारों ओर सब जगह पर एक जैसा ही काम हो रहा है। भारत में भी फल फूल उगते हैं तो विदेशों में भी उगते हैं, भारत के लोगों में भी वही हानि लाभ के विचार आते हैं तो विदेशी लोगों में भी आते हैं। कोई तो शक्ति है। ये वैराग्य उनको पहले नहीं, बाद में नहीं हुआ है। गुरुजी के पास तो खूब पक गए हैं, उसके बाद पूछे कि मैं सत्य शास्त्रों को तो पढ़ करके देखूं वो क्या कहते हैं, तो गुरुजी ने तो शर्त रख दी उनके लिए, क्या कि तुमको पहले व्याकरण ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी सत्य का पता लगाने के लिए महर्षि कपिल कहते हैं आप्तोपदेश शब्द, हमको आपका अर्थात ज्ञानियों के उपदेश देखने पड़ेंगे। अब ज्ञानियों के उपदेश तो गुरुजी के पास चले जाते हैं। अब उन्होंने उनको व्याकरण के ग्रंथ दे दिए। व्याकरण के ग्रंथ जब उन्होंने पढ़े, और क्योंकि व्याकरण के ग्रंथ जो निघंटु और निरुक्त हैं, उनके द्वारा ही वेदों के भाष्य खुलेंगे, बिना उनके भाष्य खुल नहीं सकते। और जब भाष्य हम नहीं खोल पाएंगे उनके, तो उनको सत्य का पता कैसे लगेगा? जो अनार्य लोग थे, उन्होंने हमारी संस्कृति को, विदेशी जो काल मार्क्स टाइप के लोग थे, उन्होंने हमारे जो वेद के अर्थ थे उनको गड़बड़ घोटाला कर दिया था। एक मंत्र आता है ना, गणानाम त्वा गणपति भवामहे, उसमें क्या कहा गया है? गणपति महाराज के लिए नमन किया गया है, हे गणपति महाराज मैं तुम्हें नमन करता हूँ। गणपति किसको कहते हैं? गण कहते हैं जनता को, पति कहते हैं स्वामी को। जनता का स्वामी कौन हो गया? भगवान। हम सबका स्वामी कौन है? भगवान। अब उन्होंने उसका इतना गलत अर्थ कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, अब वो गलत अर्थ हमको परोस दिया, बोले तुम्हारे वेदों में तो ये लिखा हुआ है। कुछ तो जानबूझ के उन्होंने मिलावट की, कुछ वो नहीं जानते थे, क्योंकि व्याकरण ग्रंथों को उन्होंने पाठन पढ़ा। उसी चीज को वो चारों ओर यही देखते घूमे रहे हैं। 39 वर्ष की अवस्था में जाकर के उनको ये वाला बोध हुआ है कि हमारे वेद शास्त्र तो हमको ये बता रहे हैं। जब तक गुरुजी के पास नहीं गए थे, वैराग्य तो उठ रहा था कि संसार कुछ नहीं है, इसमें ये आसार है। क्योंकि उन्होंने चाचा की बहन की मृत्यु देख ली कि मेरी बहन कहाँ चली गई, हंसती थी, खेलती थी, हम वार्ता करते थे, रात को साथ साथ सोते थे, खूब बात करते थे। चाचा थे जो मुझे इतना प्यार करते थे, उन्होंने अपनी जीवनी में पूना प्रवचन में उपदेश मंजरी के भीतर ये किस्सा आता है, वहां पर उन्होंने लिखा है, उनको दादा कहते थे। वो कहते थे मुझे इतना प्यार करते थे, वो कहाँ चले गए, इतने अच्छे बने थे। कोई ऐसी शक्ति है, आदरणीय उषा मलिक जी बैठी हुई हैं, आदरणीय प्रेम मदान जी स्वागत करती हूँ। कोई ऐसी शक्ति है जो कि वो ये नहीं हो सकती, वो कोई और ही शक्ति है। अब देखिए उनका काम कहां से शुरू होता है। ये वैराग्य उनको पहले ही बचपन में ही उठ गया है, उस शक्ति को मैं खोजूंगा,
जैसे अभी हमारे भीतर ये बोध कैसे आ रहा है, हम शास्त्रों के पास बैठते हैं, दर्शनों के पास बैठते हैं, उपनिषदों के पास बैठते हैं, वेदों का भी ज्ञान लेते हैं, तब भी हमें अभी वैराग्य नहीं उठ रहा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा में, विश्वास में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, अभी पूरी तरीके से हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। जिस दिन हमको ये समझ आ जाएगी, वैराग्य उठ जाएगा। इस मोह में, ममता में, माया में, तेरे में, मेरे में, लड़ाई में, बुझाई में, ईर्ष्या में, इसमें लगेंगे ही नहीं। फिर ये सब छूट जाएगा हमसे। किसी को नीचे गिराएंगे नहीं, किसी की टांग को खींचेंगे नहीं, फिर हाथ खींचेंगे। क्या करेंगे? हाथ खींचेंगे। लेकिन कब? जब हम महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी को बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे। मैं तो सभी को एक ही चीज बोला करती हूँ, मत चक्कर में पड़ो और ज्यादा के जाए। अपने महान पुरुषों की जीवनी अपने बैग में रखना प्रारंभ कर दो, और वही जीवनी मैं पढ़ूंगा, वही मैं अपने बच्चों को दूंगा, वही मैं आगे समाज में दूंगा। अगर दे सकते हो तो महर्षि दयानंद सरस्वती की पुस्तकों का वितरण करना प्रारंभ कर दो। बहुत लोग सत्यार्थ प्रकाश बांटते हैं, लेकिन वहां भी एक प्रश्न आ जाता है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ऋषि की ऐसी भाषा है, उन्होंने जोर दिया किस पे? हिंदी पे। लेकिन कब दिया? क्योंकि उनकी अपनी तो गुजराती भाषा थी, ठीक है, और संस्कृत वो जानते थे, दो भाषाओं को पकड़ती, इंग्लिश उनको आती नहीं थी। चाहते थे कि हिंदी भाषी लोग ज्यादा है, तो मैं हिंदी का प्रचार ज्यादा करूंगा और हिंदी में ही अपने ग्रंथ लिखूंगा। और हिंदी में ही, हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा कहकर के पुकारा है। कौन सी भाषा कही है? आर्य भाषा। क्यों कही है? क्योंकि ये श्रेष्ठ भाषा है, ये हिंदी संस्कृत से सीधी निकली है। संस्कृत सबकी जननी है ना, और संस्कृत से सीधी निकली है, संस्कृत की ये बेटी है। और जितनी भी इंग्लिश आदि जितनी भी भाषा निकली है, वो उनकी बेटियां हैं। फिर थोड़े थोड़े में मिलावट होते चले गए, जैसे जैसे देशों में गई, वहां देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्डिंग लोगों ने बोलते चले गए, वो भाषा बनती चली गई। तो हिंदी भाषा को जानने वाले अपने भारत देश में बहुत लोग हैं। तो दो बंदे तो तैयार करे उन्होंने जर्मन से वेद बनाने के लिए, क्योंकि वेदों को ले जाकर के विदेशी लोग कहां पहुंच रहे थे, विदेशों में रख लिया था। हमारी संस्कृति को नाश बहुत ज्यादा किया गया है। जहां हमारे मंदिरों को खत्म किया गया है, वहां विश्वविद्यालयों को भी जलाया गया है। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय के 1-1 लाख लोग, विद्यार्थी एक साथ अध्ययन अध्यापन किया करते थे, इतने इतने गुरुजन हुआ करते थे। वो सारा की सारा तहस इस मुगलिया संस्कृति ने और इन अंग्रेजों ने आकर के, जो बची कुछ कसर इन अंग्रेजों ने निकाल दी। ऋषि रोते थे, सोचते थे, मैं क्या कर सकता हूँ, ये शरीर मेरे किसके काम आ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, मैं इस पर ही कलम चलाऊंगा। साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी कलम चला डाली। सत्यार्थ प्रकाश तो उनका अमर ग्रंथ है। ऋग्वेद आदि भाषा लोगों को बताऊंगा, ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में है क्या। ऋग्वेद आदि अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि ग्रंथों की भाष्य अर्थात उनमें है क्या, इसकी हिंदी करके लोगों तक पहुंचाऊंगा मैं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद के 7 मंडल, माता और बहनों कितने मंडल, और यजुर्वेद का पूरा, ये इतना भाष्य उनका हमको प्राप्त हो गया। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने वो भी किया होगा, पर कहीं ना कहीं ऐसे जो अनड़िए लोग होते हैं, उन लोगों ने हम तक पहुंचाया ही वो नहीं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब सोचा, तो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि मैं इस हिंदी भाषा के द्वारा इन वेदों के अर्थ करके लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिससे उनको पता चल जाएगा कि वेद कहते क्या है। फिर दूसरा काम, अब आप कहोगे यजुर्वेद का पहला काम क्यों किया? क्योंकि ज्यादा हमारा कर्म कांड बिगड़ा हुआ था, और यजुर्वेद कर्म का वेद है, ऋग्वेद ज्ञान का वेद है, सामवेद भक्ति का वेद है, अथर्ववेद में चारों वेदों का मिश्रण है। उसी में आयुर्वेद के भी सूत्र है, उसी में ही वो उसके क्या कहते हैं, राष्ट्र के मंत्र है, सूत्र नहीं है, सूत्र दर्शनों में होते हैं। एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, मंत्र वेद के होते हैं, दर्शनों के सूत्र होते हैं। उपनिषदों में कुछ तो मंत्र वेदों से गए हैं, कुछ श्लोक भी गए हैं जो ऋषिकृत हैं। वेद ईश्वर की स्वतः प्रमाण वाणी है। स्वतः प्रमाण का होता है जो ईश्वर की वाणी है, वो उसको कोई नहीं लिख सकता। चारों वेदों को कोई किसी में ताकत नहीं, आज तक सारी जीवात्माएं प्रबुद्ध मिल जाए तो भी चारों वेदों का निर्माण नहीं कर सकती। 4 ऋषियों के अंदर ईश्वर ने वो चारों वेदों को दिया। ये आप हमेशा सुनते रहते हो, इसलिए मैं आज वेद की व्याख्या पर नहीं जाऊंगी। पर ऋषि ने क्या काम किया? ऋषि ने उसी चीज को पकड़ा के जो ऋषियों ने ईश्वर को जो ज्ञान लिया है, वो ज्ञान विद्वानों तक पहुंचा, और विद्वानों के पहुंचने के बाद जो उन्होंने ग्रंथों में लगा, उन ग्रंथों में तो वो चीज मिल नहीं रही है हमको। तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि मैं सत्य ज्ञान को निकाल करके, क्योंकि गुरु से उन्होंने निकंटू निरुक्त शास्त्र पढ़ लिए, उसके आधार पर उन्होंने वेदों का भाष्य कर दिया, उस ज्ञान को फिर मैं पब्लिक में पहुंचाना प्रारंभ करूंगा।
और हिंदी भाषा को माध्यम बनाऊंगा, क्योंकि हिंदी भाषी लोग हर प्रांत में होते हैं, हिंदी को हर कोई समझता है। और दूसरी बात, एक और उन्होंने विचार किया कि मैं शंका समाधान के रूप में प्रस्तुत करूंगा। आप देखोगे सत्यार्थ प्रकाश में किसी भी ग्रंथ में उनके प्रश्न है फिर उत्तर है, एक पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष अर्थात सिद्धांत पक्ष है। इससे क्या होता है, जब प्रश्नोत्तरी का माध्यम होता है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी समझ में आती है, क्योंकि हम लोग भी पूर्व पक्ष की भांति हैं, हम लोगों के भीतर भी प्रश्न उठा करते हैं, है ना। और उत्तर फिर प्रबुद्ध वर्ग देता है, जो विद्वत वर्ग है वो उत्तर उसका देता है। उसी भाषा के द्वारा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का निर्माण कर दिया। एक अकेले आप सत्यार्थ प्रकाश को, आज महर्षि की चर्चा चल रही है इसलिए मैं उनके ग्रंथों की बात कर रही हूँ, उनका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, अगर मैं इस पर बोलूं तो फिर इस पर चलता रहेगा। अब उनका दूसरा क्षेत्र ले लेते हैं, चलो अभी भाषा का छोड़ते हैं, गऊ का क्षेत्र ले लीजिए। जब गऊ माता को ट्रक भर भर के कटते देखा उन्होंने, जिस गौ माता के भीतर से इतना लाभ हमको, उसका गौमूत्र हमारे काम आता है, गोमय उसका हमारे काम आता है, सूर्य के तो नाड़ी उसके भीतर है ना, और उसका दूध हमारे काम आता है, दही हमारे काम आता है, मक्खन हमारे काम आता है, सिर्फ काम ही नहीं आता, औषधि उसके काम आती है सारी की सारी। लोग तो समझते हैं सिर्फ दूध देती है गाय, अरे दूध तो भैंस भी दे देती है, गाय तो अमृत देती है, गाय तो अमृत देती है। इसीलिए यह संकल्प करिए, अगर आप महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती को मनाने जा रहे हैं तो कि हम आज से गौ का दूध पिएंगे। आपका प्रश्न मेरे पास आएगा कि गौ तो मिलती नहीं, उपलब्ध नहीं है, और ये सच्चाई भी है। मैं भी एक गौशाला में, हमारे पास टैगोर गार्डन में एक स्कूल बना हुआ है, टैगोर पब्लिक स्कूल, वहां पर गौशाला थी। आज वहां पर एक भी गौ नहीं है। अब तक मैं, मुझे 20 साल हो गए यहाँ संत नगर में आए हुए। रोज हम पति पत्नी बच्चे सहित हम डेली रोटी देने जाते थे, शाम को वॉक भी कर आते थे, रोटी भी खिला जाते थे। कल परसों जाकर के देखा, वहां से नजारा था, बोले पुलिस वाले पकड़ के लिए थे। इन्होंने फोन किया, किसी को फोन किया कि बोले यहाँ पर गौ माता को लेकर के आओ। इसलिए नहीं कि हम रोटी देने आते हैं, पर जिसके पास वो गौ थी वो कितनी परेशान हुई, सोचो तो सही। उसका तो वही आजीविका थी, वो दूध को बेच लेती थी बस। हम जब आए थे 20 गाय थी, 20 गायों में से अब 3 गाय उसके पास है। अब मैं महर्षि की बात आपको जोड़ के कहीं बताती हूँ कि अगर हमने गौ माता को नहीं बचाया, गौ माता की रक्षा नहीं की, गौ माता के उत्पाद का प्रयोग नहीं किया, समझ रहे हो ना, तो हम ऋषि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती नहीं मना रहे हैं। क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? एक बार हाथ ऊपर तो कर दिया करो। हम कह रहे हैं ना, बहुत सारी बधाई दी है, बधाई का मतलब होता है वृद्धि। वृद्धि हमारी कैसे होगी? जो गौ माता हमारी मदर डेयरी है, क्या है, मदर डेयरी माँ है, वो गौ माता को कट रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। किसी को नंबर चाहिए मेरे पास से ले लेना, सारे नंबर है मेरे पास। और ऋषि का क्या काम था? गुरुकुलों की स्थापना करवाना। उसके लिए उन्होंने किसको बनाया? स्वामी श्रद्धानंद को तैयार कर दिया। उससे पहले गुरुकुल नहीं हुआ करते थे, बहुत प्राचीन काल में तो थे। उन्होंने देखा कि आज किसी के पास ये वेद का ज्ञान क्यों नहीं है, क्योंकि आज हमारे गुरुकुल हमारे पास नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है जहां पर वेद ज्ञान दिया जाता था। इसीलिए आज इस तरीके का तो चारों तरफ मोनोपोली, जबकि वेदों का ज्ञान यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्यभ्याम शूद्राय अर्याय च स्वर्णाय च, सभी के लिए दिया हुआ है, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्य के लिए और शूद्र के लिए, क्या स्त्री के लिए, क्या पुरुष के लिए, सभी के लिए दिया हुआ है। और आज हमारे ही मंचों से हमारे ही अपने लोग हमको कहते हैं स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, हमारे ही लोग हमको कहते हैं वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, हमारे ही लोग कहते हैं गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, हमारे ही लोग हमको काटने का कार्य कर रहे हैं कि ब्याज गद्दी पर स्त्रियां बैठ ही नहीं सकती, हमारे ही लोग हमसे कहते हैं मासिक धर्म में स्त्रियां कर ही नहीं सकती यज्ञ। माताओं बहनों, बहुत समझने की बात है। एक प्रश्न ये भी आया था, क्या स्त्रियां मासिक धर्म में यज्ञ कर लें? मैं कहती हूँ शास्त्र में इसका कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। महर्षि दयानंद ने भी बचने की बात की है, सत्यार्थ प्रकाश बोले, लेकिन जब हमने आचार्य ज्ञानेश्वर जी जब थे रोजड़ वाले, उनसे ये बात आई तो उन्होंने हमें क्या उत्तर दिया? उन्होंने एक ही उत्तर दिया, बोले आज हवन वो कितने जगहों पे रहे? मैंने कहा आर्य समाजों में। तो बोले आर्य समाजों में बालों के घर में होते हैं क्या? मैंने कहा 25%। तो बोले 25% के बच्चे करते हैं क्या? वो तो एक एक करके रहते हैं, एक लड़का एक बहू करके, वो कर रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं कर रहे। तो बोले अगर तुम इस मासिक धर्म को, जब कितनी सुविधाएं उपलब्ध है, इसको लेकर के बैठ जाओगी तो कैसे यज्ञ होगा? ये यज्ञ तो बंद हो जाएंगे। इसीलिए आजकल जिस तरीके की फैसिलिटी मिली हुई है, ये तो धर्म है, इसको मान
क्या कहा जा रहा है? धर्म। तो जो धर्म है उसको तो धारण करेगी स्त्री, उसको धारण करेगी, स्वच्छ होले, साफ होले, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन करके बैठ करके यज्ञ कर सकती है, लेकिन यज्ञ को किसी भी कीमत में नहीं छोड़े। इसलिए वहां पर आपने देखा होगा बुलेट वाले यहाँ पर लोग बैठे हैं, जनकपुरी से भी आए हुए लोग बैठे हैं, अनवरत चलता ही रहता है, यज्ञ को नहीं छोड़ते। और जो लोग आते हैं वो भी संकल्प करके जाते हैं कि हम यज्ञ को नहीं छोड़ेंगे। कितनी माताएं मैंने यज्ञ करती, जरा एक बार हाथ ऊपर कर देना। और ये हम कहाँ बैठे हुए हैं? आर्य समाज मंदिर में, और सभी हम अधिकारी हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो कभी आर्य समाज नहीं गया हुआ ऐसा कौन बैठा है यहाँ पर? एक भी बंदा हम लेकर के नहीं आए खींच करके के बगल का पड़ोसी को, मौसी को, नानी को, ताई को फोन कर लें, एक भी लेकर के नहीं आया। थोड़ी सी बात खरी हुई है, बोली मेरी मीठी है, लेकिन बात मेरी खरी है, कोई खींच के नहीं लाया, किसी ने एक फोन नहीं लगाया। क्या इन्होंने जिम्मेवारी ले रखी है विनीता चावला जी ने? क्या अभिलाषा जी ने पूरी जिम्मेवारी ले रखी है? इन्होंने तो आप लोगों को कर दिया, आप लोगों का कर्तव्य। तो महर्षि दयानंद की जयंती मना रहे हो, आपने बधाई दी है, इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा है इस बात को। महर्षि दयानंद के काम तुम देखोगे, कितने काम किए हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में कर दी, इसलिए कि आर्यों का संगठन होगा, वहां मीटिंग रखी जाएगी प्रतिमा, और मीटिंग में विचार किया जाएगा किस तरीके से मुझे आर्य समाज की उन्नति करनी है, कैसे लोगों को तैयार करना है। बहनों भाइयों, हम पौराणिक लोगों को ला रहे हैं, उन्हीं के आधार पर ही आजकल आर्य समाज मंदिर चल पा रहे होंगे, आप सभी समझ रहे हो। हमारे पुराने बुजुर्ग तो कर करके चले गए, हमको ट्रेंड कर गए, लेकिन हम अपने बच्चों को समाज में नहीं पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही, मैं तो यही मानती हूँ। और अगर कमजोरी दूर करना चाहते हो, ऋषि की 200वीं जयंती मनाना चाहते हो, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि 200वीं जयंती चली जाए और आप सिर्फ ताली मारी, गीत गाए, भजन गाए, प्रवचन करवाइए, घंटा पार। इससे संस्कृति, सनातन संस्कृति पर कितना लोग प्रहार करने के लिए आ रहे हैं आपको पता है। कौन बचाएगा? बोलो, हम बचाएंगे, बोलो, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। ये यज्ञ सनातन है, ये वेद सनातन है। वेद ने स्वयं, वेद भगवान ने ये बात हमको बताई है, सत्यम सनातनम एनम आहु। ये वेद सनातन है, ये कभी मरते नहीं है, ये कभी जीवित नहीं होते। प्रभु के ज्ञान में ये वेद का ज्ञान बना रहता है हमेशा। कौन बचाएगा, इसकी रक्षा कौन करेगा? जो जीव शाश्वत सनातन है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र क्या कहता है? जीव सनातन है, सदा से, ये मरता नहीं है। तो कौन, जो मरता नहीं है वही बचाएगा ना। देखो, या तो ईश्वर बचाएगा, ईश्वर के ज्ञान में तो बचा हुआ है ये, लेकिन जीव के ज्ञान में ये बचा हुआ नहीं रहेगा। अगर हमने अपने बच्चों के साथ मिलकर के आर्य समाज मंदिरों में नहीं गए, अपने पड़ोसियों को फोन करके लेकर के, आज कॉन्टैक्ट नंबर हम सभी के पास है, बोलो है क्या नहीं? ताई के, चाची के, मामी के, मौसी के, नानी के, सबके हैं, लेकिन कनेक्टिविटी क्यों? क्योंकि सही मायने में पूछो, हम वास्तव में लंगर खाने आते हैं आर्य समाजों में, क्या करते हैं? और लंगर वाले दिन ही ज्यादा भीड़ होती है। जिस दिन लंगर होगा, अगर आज भी विनीता जी आप लंगर रख लेते ना, तो आपके मेला सम्मेलन में पैर रखने जगह नहीं होती, बाहर से लोग आ जाते। लंगर है तो शायद अब ये तो क्लियर ही हो गया कि हम लंगर के लिए यहाँ पर आए। ये तो स्पष्ट उन्होंने खुद कर दिया है, अब मैंने मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। माताओं बहनों, मेरी एक बात ऐसी है, और ये आप सभी जानते हो, कैसे करें समाधान की ओर बढ़े, है ना, कि कैसे हमारे समाज की उन्नति करें। महर्षि दयानंद की जयंती यही होगी, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे क्षेत्रों में, मैंने कम से कम यहाँ 50 पॉइंट लिखे हैं, 50 क्षेत्रों का काम मेरे दिमाग में आया, वो मैंने लिख दिया है। या तो मैं क्षेत्रों को बोल के इसी कर लूं, या मैं आपको ये बता जाऊं तो कैसे कर सकते हैं समाज की उन्नति, कैसे कर सकते हैं, इसी पर बोलूं। चलिए, फिर वो घंटे बढ़ाने पड़ेंगे इनको, 3 घंटे की वेद कथा करनी पड़ेगी। मैं कर रही हूँ, फिर संक्षिप्त तो फिर यही है कि मैं थोड़ा थोड़ा विषय लेती जाऊँ। देखो, पहले इसको बताती हूँ कैसे करें उन्नति। हम जाते हैं, हम में से हम जितने भी लोग रहते हैं, हम सभी आर्य समाज ही, आर्य समाजों में जाते ही जाते हैं, पर हम देखते हैं पंडित जी होते हैं, मैं होती हूँ। अभी हमारे समाज में भी एक जिक्र चला कि हमने अपनी समाज में पंडित नहीं रखा, और किस सोच के आधार पर नहीं रखा कि पंडित अगर हमने रख दिया तो मेरा आना शायद बंद नहीं हो जाए। मैंने नहीं रखा, मैं खुद जाती हूँ, हवन कराती हूँ, एक वेद मंत्र का स्वाध्याय कराती हूँ और आ जाती हूँ। प्रयास मेरा ये रहता है, इधर से जाने में, उधर से जाने में, एक किसी माता की घंटी बजा देना,
और 2-3 बार डांट भी खा चुकी हूँ, क्योंकि व्यर्थ में कोई किसी को ये लगता है ना कि क्यों बजा रही है। फिर मैंने उपाय सोचा उसका कि कुछ अपनी झोली में रखो, बच्चों को गिरकाओ, बच्चों के लिए कुछ लो, माताओं से बोलना, प्यार करना। पहले तो ये स्थिति थी, माइक ही नहीं लगाने देते थे वो, कहते थे जी मैंने कहा गुरुद्वारे में तो बजता है, तो कहते थे तुम गुरुद्वारा थोड़ा ही है, ये तो मंदिर है। तो मैंने कहा मंदिर गुरुद्वारे में अंतर क्या है, तुम्हारे लिए वो मंदिर है, हमारे लिए मंदिर, हमारे तो गुरुद्वारा ही मंदिर है, हम तो उससे भी खुश हो रहे हैं, हम इससे भी खुश हो रहे हैं, सब जगह भगवान का काम हो रहा है। सनातन की संस्कृति तो हमको मिलकर बचानी है ना माता जी, आप ऐसे क्यों कहते हो माइक तो नहीं, हम तो सिर्फ आधा घंटा के लिए बोलते हैं, आपके यहाँ तो माइक, जब ये था ना आपके यहाँ तो माइक कभी भी बज उठता है, तब भी हमको टेंशन नहीं होती, हम तो उसमें भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में हम उनकी अच्छा ही लेते हैं। उनके यहाँ सेवा देखो, उनके यहाँ शांति देखो, उनके यहाँ का काम देखो, किस तरीके से वो करते हैं, वो हम तो वो चीज अच्छी अच्छी चीजें सब जगह से पकड़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा काम हम भी कर देते हैं। अच्छी काम आप आया करो, अगर आप आते नहीं है तो कम से कम इसको तो मत रुकवाओ। पति देव का सहारा लिया जी, ये तो रुक गया कि हमारा माइक लगातार चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे करके हमने कहा आर्य समाजी लोगों ने तो बंद कर दिया। नाम नहीं लेना चाहूंगी, हमारे अगल बगल में जिन लोगों ने ये संस्था बनाई, वहां की अपनी आर्य समाज का मंदिर बनाया, भवन, वो लोग तो आते नहीं है, तब तक थे वो आए, उनके बेटे बहुओं ने बंद कर दिया आना। अब कौन जुड़ेगा, एक मैं हूं अकेली, मेरा पति है, और बाकी के सब पौराणिक भाई बच्चे, उन्हीं के बच्चों में से समेटने का प्रयास करते हैं। शाम को मेरे भी कार्यक्रम होते हैं, मैं निकल जाती हूँ, कोरोना से पहले तक तो मैं अपने समाजों में सत्संग चलाया करती थी, घर घर यज्ञ भी किए मैंने सभी पुराने घरों में, लेकिन अब मैं वो कर नहीं पाती, तो मैंने सुबह के ही, डेली वाले सुबह के ही 7 से 8 हमारे यहाँ समाज मंदिर में हवन होता है, उसी में ही मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि बच्चों को लाऊं, जोड़ूं, कुछ उनके लिए नाम भी रख रखी है मंदिर में, कुछ टॉफी और चॉकलेट के पैकेट भी रख रखते हैं, ये जानते हुए भी कि टॉफी चॉकलेट बच्चों को नहीं देंगे, इसीलिए क्योंकि उनको वही पसंद आती है, उनको कुरकुरे चिप्स पसंद आते हैं, वो फिर आएंगे नहीं। कम से कम 20-22 बच्चों को तो तैयार कर चुकी हूँ मैं, कभी 2 कभी 3 इस तरह से। लेकिन तालियों की बात नहीं है यहाँ पर, ये समझने की बात है कि वो जो बच्चे तैयार किए, अब 10th में आ गए, उनके पेरेंट्स के पास जाती हूँ तो क्या कहते हैं वो जी, उनको समय ही नहीं मिलता, लेकिन मैं ये खुश हो लेती हूँ, कम से कम उनको हवन करना आया, और उनके भीतर जो संस्कार बचपन में, बाल मन में, कुछ बच्चों को तो ना गोद में ले लेकर के हवन कराया, मतलब उनकी माँ खुश होती थी, और माता पिता नहीं आते थे उनके, जब हम कार्यक्रम करते थे तब उनके माता पिता आते थे, तो पता है परिचय कैसे कराते थे, हम परिचय कराते थे ये बच्चे अपने माता पिता को लेके आए। होता क्या है अभी हमारे संग में क्या है कि हम अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, वो बच्चे अपने माता पिता को, जब हम उनके बच्चों को सम्मानित करते थे, उनके माता पिता देखते थे, तो हम क्या क्या करके सम्मानित करते थे कि जिनके बच्चे अपने माता पिता को लेकर के आए, माता पिता इतने खुश होते थे, माता पिता का भी हम सम्मान करते थे इनके, और बच्चों के लिए कभी ये नहीं था कि मैंने प्रेरणा की, हम कहते थे स्वयं प्रेरणा से ये बच्चे आए, क्या बोलते थे, स्वयं प्रेरणा से, हमें श्रेय देना है, दूसरे को काम करना है, इस तरह से आज समाज की हम उन्नति कर सकते हैं। अब आ जाओ आगे के विषय पे। सती प्रथा, पर्दा प्रथा कितना जबरदस्त था, बाल विवाह, अनमेल विवाह, ये बहुत ज्यादा था, सभी आप जानते हो, ये सारा की सारा उन्होंने खत्म करवाया, राजा राममोहन राय से मिले, सती प्रथा का अंत कर दिया, और मूर्ति पूजा का जो सम्यक स्वरूप था वो उन्होंने चेतन मूर्तियों के द्वारा रख दिया, पति पत्नी की करें, माता पिता की बच्चे करें, सभी का सत्कार करें, इस तरह से उन्होंने ये हम सबको बता दिया कि चेतन मूर्तियां जो होती हैं वे ही घर, एक मंदिर होता है, उसमें जो देवी देवता होते हैं वो अपने घर के ही लोग होते हैं, सास है, ससुर है, देवरानी है, जेठानी है, आपस में बच्चे हैं, सभी एक देव, इसीलिए मैं तो कहती हूँ घरों के ऊपर अगर कभी कोई लिखवाए तो देवालय लिखवाए, क्या देवालय लिखवाए, ऊपर लिखे ओम, नीचे लिखे देवालय। सच में अगर ऐसा किसी दिन हो गया और देवालय सिर्फ लिखे नहीं, एक ओम का ध्वज लगा दे, जैसे अभी देखो घर घर मोदी जी ने राम के ध्वज पहुंचा दिए, क्या हमें है ताकत, जो 200वीं जयंती आ रही है हम ओम का ध्वज लगवा दें किसी के पास, नहीं है, कैसे होगी, हमको उठना पड़ेगा, राम का भी ध्वज लगे, क्योंकि राम का ध्वज तो ओम के ध्वज के ही तो नीचे है, राम जी किसकी उपासना करते थे वो लोग, ओम की, एक ही इष्ट था उनका, राम जी की तो अब हम करने लगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने उस ओम को उपासा, उन्होंने यज्ञ किए, उन्होंने वेद पाठ पढ़े, क्योंकि वेदों के भीतर शस्त्र शास्त्र का अदृश्य संगम आया है, मिलन आया हुआ है कि एक हाथ में शस्त्र हो तो दूसरे हाथ में शास्त्र हो, क्योंकि शास्त्र अगर आपने पकड़ लिए, वेद आपने पकड़ लिए, है ना,
और तब आप शस्त्र चला रहे हो, तब तो सफल हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी दिशा में चलाने हैं। और अगर आपके पास शास्त्र नहीं है, फिर हथियार चला रहे हो, तो सही जगह लगेगा? सही जगह नहीं लगेगा। इसलिए राम जी के पास जहां शास्त्रों का ज्ञान था, वही शस्त्रों का ज्ञान था। और एक और बात, राम जी गुरुकुल में पढ़े, गुरुकुल का बच्चा पूर्ण ब्रह्मचारी कम से कम एक वेद तो पढ़ ही लेता है ना, उसका समावर्तन होता है, घर आता है और घर के बाद में फिर गृहस्थ में बसे, इसीलिए वो 24 वर्ष के बाद में उसकी संज्ञा हो जाती है वसु ब्रह्मचारी। छांदोग्य उपनिषद जब आप पढ़ोगे वहां पर इसका वर्णन मिलता है, मदान माता जी को मालूम होगा और उषा माता जी, तो वहां पर वर्णन मिलता है 24 वर्ष का जो ब्रह्मचारी होता है उसको वसु की संज्ञा दी जाती है। वसु अर्थात बसाने वाला, या तो वो घर बसा ले, है ना, या फिर इस पूरे विश्व में बस जाए वो, इसलिए उसकी वसु संज्ञा, उसका ऑप्शन होता है, द्वार खुला हुआ है उसका, कि या तो वो घर में प्रवेश कर ले या फिर सन्यासी होकर के परिव्राजक हो जाए, पूरा विश्व उसका घर बन जाए। इसी प्रकार से 44 वर्ष के ब्रह्मचर्य की बात आती है, वहां पर क्या बात आती है, वहां पर उसको रुद्र कहा गया है। 44 वर्ष के जो ब्रह्मचर्य में प्रवेश करा, रुद्र क्यों कहा जाता है उसको? रुद्र कहा जाता है रुलाने वाला। वहां पर वो वानप्रस्थ मुनि की उसमें जा रहा होता है, क्योंकि एक अवस्था जो रखी हुई है, ये संधि काल है किसका? गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाने का। तो वहां पर वो ये सोचता है, वो ये होता है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, अभी वो निर्णय नहीं किया, अभी पूरा परिपक्व वो नहीं हुआ है, क्योंकि मुनि की अवस्था मनन की अवस्था है, वहां पर उसको मनन करना है। तो उसको कहते हैं रुद्र ब्रह्मचारी। तब तक अगर उसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ तो 44 वर्ष के ब्रह्मचारी को क्या कहते हैं? रुद्र ब्रह्मचारी। और उसके बाद में जो ब्रह्मचारी आता है उसको क्या कहा जाता है? आदित्य ब्रह्मचारी, उसका 48 वर्ष का। और वहां पर छांदोग्य के ऋषि लिखते हैं प्रातः सवम मध्याह्नम सेवम सायं सवम, अर्थात जैसे प्रभात काल में, प्रभात काल का समय होता है वो तो वसु ब्रह्मचारी का, और दोपहर का जो समय होता है माध्यान्ह, वो किसका है? रुद्र ब्रह्मचारी का, और जो सायं का समय है वो किसका है? आदित्य ब्रह्मचारी का। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कौन से ब्रह्मचारी जी थे? आदित्य ब्रह्मचारी, 48 वर्ष के में। और 48 वर्ष के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो लोग विवाह करते हैं, चलो ठीक है, वो पाप करने से बच रहे हैं, ठीक है, उनकी मनसा है, कम से कम गलत कानून की इंद्रियां नहीं उनकी इतनी कंट्रोल हो पाई, ठीक है, आयु में तो चले गए वो, ज्ञान में भी वो चले गए, लेकिन तत्व ज्ञान अभी तत्व ज्ञान है, तो वैराग्य भी उनका नहीं हुआ, पके वो अभी उतने नहीं है। तो विवाह भी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 48 के बाद विवाह करते हैं, लेकिन रुद्र आदित्य ब्रह्मचारी तो वो बन करके ही निकले, उसके बाद कोई कार्य ऐसा वो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये शिक्षा किसने दी हमको? ये ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने, कि शास्त्रों को पढ़ो, और इन्हीं शास्त्रों की चर्चा उन्होंने अपने सभी ग्रंथों में कर दी है। लगभग लगभग उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, कोई बता सकता है? 35 ग्रंथ मेरे पास उनका परिचय रखा हुआ है। इतने ग्रंथ उन्होंने कितनी छोटी सी आयु में लिख दिए, मात्र 15 वर्ष में लिखे हैं ये 35 ग्रंथ। हम लोग सोचते हैं, सोच सोच करके 2 साल लग जाए, 3 साल, तब जाकर एक पुस्तक को निकाल पाते हैं। कितनी मेधा बुद्धि रहेगी, किसके बल पर थी वो? गुरु जी से। और विनम्र होकर के, अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, अहंकार बिल्कुल भी नहीं। और हम लोगों को थोड़ा सा पड़ जाते हैं या थोड़ा सा धन बढ़ जाए, है ना, तो कितना अहंकार आ जाता है। वो अहंकार ही हमारे पता, शास्त्रों को जानना और न जानना फिर एक बराबर के समान हो जाता है। हम आर्य समाज के लोग हैं, हम पे वेदों का ज्ञान है, इसलिए परमेश्वर की कृपा हुई, इसलिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का आशीर्वाद हमें मिला कि हम इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखें, इसको चारों ओर फैला डालें। और बल्ब कहाँ जलाना होता है कि जहाँ अंधेरा है या प्रकाश होता है? अंधेरा है वही जलाने चाहिए ना, और हम कहाँ जला रहे हैं? लेकिन आप इतना प्रकाशमान मत समझो, यहाँ पूरा पसरा मुझे जो दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ज्ञान तो है, शब्द ज्ञान तो है, लेकिन तत्व ज्ञान अभी तक हमारा नहीं हुआ है। इसीलिए बल्ब जलाना, विद्वानों को आना यहाँ भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना अंधेरे में बल्ब जलाना। उन लोगों को तो अपनी सरल भाषा से तरीके से उनको खींचना है पहले, लेकिन उनका जैसा बनना पड़ेगा। ध्यान रखना, आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं संगठन के, वो लोग मुझे बताया करते हैं, मेरे पति वगैरह, कि उनके पास उनको कैसे खींचा जाता है। नहीं तो वो तो उनके पास धनुष्माण होता है, सीधा मार देंगे। उनके जैसे वस्त्र पहनने पड़ते हैं, उनकी जैसी बोली बोलनी पड़ती है, उनके जैसे हमें रहना आना पड़ता है, तब जाकर धीरे धीरे उनके क्षेत्र में हम पहुंचते हैं। तो माताओं बहनों, महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जयंती मनाने के लिए हम चल रहे हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती विनोदी स्वभाव के भी बहुत थे, और फलित ज्योतिष पर बहुत पार किया इन्होंने। एक बार की बात है, कोई व्यक्ति उनको अपना हाथ दिखाने के लिए आया, ऐसे देखो स्वामी जी मेरे हाथ में क्या है,
तो कहते हैं यहाँ पर तो कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं और खून दिखाई दे रहा है। वो तो क्या दिखाने आया था, भाग्य दिखाने आया था उनको, लेकिन वो भाग्य को मानते ही नहीं थे। इसी प्रकार से एक बार भोजन करने के लिए छोटी छोटी घटनाएं, इनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम अपने पाखंड को दूर करें, कैसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करें, कैसे रूढ़ियों को दूर करें। ये चीजें घटनाएं इसलिए बार बार कही जाती हैं कि जिससे हमारे भीतर जो विचार आए उन विचारों को हम बाहर लेकर के जाएं, अपने व्यवहार में लाएं, व्यवहार से दुनिया को सिखाएं, जिससे दुनिया पर हमारी बात का प्रभाव भी पड़ सके। एक बार कहते हैं कोई खाना लेकर के, उनके बहुत प्रेमी व्यक्ति था, उनसे प्रेम करता था, अपने घर से भोजन बना करके लाया। दूसरे व्यक्ति ने देखा, कह रहे स्वामी जी ये तो नाई की रोटी है, इसको मत खाना। स्वामी जी बोले नाई की रोटी, ये तो गेहूं की रोटी है। ये नाई की रोटी तो जात पात का भी बहुत बड़ा, समरसता का भी बहुत बड़ा सूत्र उन्होंने हमको दे दिया कि हम सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सभी कोई छोटे बड़े नहीं है, सभी का अपना अपना कर्तव्य क्षेत्र है। ब्राह्मण मुखवासी बाहु राजन्य कृत उरु इदस्य यद्वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। उन्होंने हमको बताया क्या कि ये जो मस्तिष्क है ना वो ब्राह्मण के समान है, क्योंकि इसमें ज्ञान विज्ञान की बात है। ज्ञान विज्ञान बताएगा पर इसी से ज्ञान विज्ञान आगे परोसता है। और फिर कहा बाहु राजन्य, अर्थात जो बाहु है, भुजाएं हैं, ये क्षत्रिय के समान है, रक्षा करने के काम आती है। और जो पेट है वो भरण पोषण के काम आता है ना, ये वैश्य हो गया। और जो पैर है ये शूद्र हो गए। अब लोगों ने क्या अर्थ लगाया कि ये मुख तो ऊंचा होता है तो ये ऊंचा हो गया, बाएं उससे नीचे होती है तो और नीची हो गई, है ना, जात में लगा लिया इसको। और ये पेट और नीचा होता है तो उनसे नीचा हो गया, और जो ये पैर है ना ये और भी नीचे होता है, इसलिए शूद्र सबसे नीचा हो गया। लेकिन ऋषि की व्याख्या देखो, वर्ण कहते किसको, जिसको वर्ण किया जा रहा है। गुरुजी वर्ण करवाते थे। कैसे वर्ण करवाते थे? जिसमें जो योग्यता दिखती थी उस तरह से उसको वर्ण करवाते थे। किसी में रक्षा करने की शक्ति है उसको कहते तुम क्षत्रिय वर्ण के हो गए, किसी में ज्ञान विज्ञान को भरने की और परोसने की शक्ति है उसको कहते तुम ब्राह्मण वर्ण के हो गए। हम सभी की जाति कौन सी है बोलो? एक। कौन सी? जोर से बोल दो, सारे लोग तो आर्य समाज आते हैं, मानव जाति। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र क्या है? वर्ण। और जिसमें जो योग्यता है, मैं बनिए के घर में आपके हिसाब से जन्मी हूं, है ना, लेकिन मेरा कार्य क्या है, बचपन से ही मेरा ब्राह्मण वर्ण रहा है, इसलिए मैं किसी को यही नहीं कहती कि मैं बनिया के घर में जन्मी हूँ, ब्राह्मण वर्ण। एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया और आपके मन में गया, तुम अपने नाम के पीछे बंसल क्यों लगाता है? तो सारी सच्चाई आपके समक्ष रखूंगी। बंसल क्यों लगाती हो? मैंने कहा जब हम संकल्प पाठ पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपने अपने पिताजी का नाम लो, अपने अपने दादाजी का नाम लो, अपना नाम लो, अपने गोत्र का नाम लो। बोलते हैं नहीं? बोलो क्यों क्यों बोलते हैं और क्यों लगाया जाता है? जिससे जब शादी विवाह हो तो हम अपने गोत्र को बचा सकें, ये भी ज्ञान है। लेकिन हम फालतू कटिंग करने पर लोगों की लगे हुए हैं। मैंने कहा मैं तो आर्या भी लगाती हूँ। बोले आर्या फिर क्यों लगाती हूँ? इसलिए लगाती हूँ, ईस्ट ऑफ कैलाश एक बड़ी जगह कॉलोनी है, उसमें एक संत नगर भी आता है, एक गढ़ी भी आता है, और फिर उसमें हमारा घर भी आता है। बहुत सरल शब्दों में समझाना का प्रयास कर रही हूँ। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आर्यावर्त के निवासी होने से हम सभी कैसे हैं? आर्य हैं। पहला नंबर जो बड़ा विस्तृत एरिया है आर्य। फिर कौन कौन से गोत्र के हैं हम गोत्र लगा, जिसे हम भूले नहीं। हमें याद करने का ये सिंपल फॉर्मूला किसी ने बता दिया कि पीछे नाम लगा लो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई वर्ण बदल लिया है अपना, ये तो गोत्र है। गोत्र के द्वारा तो बच्चों की विवाह करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे काटेंगे आप? कल को आपका कागज नहीं मिला, आपने जिसमें लिख करके रखा, मैं मानती हूँ जन्म पत्री मत बनाओ, और वास्तव में हमारी किसी बहन भाई की जन्म पत्री माता पिता ने बनाई है, गुण पत्री गुण ही मिलाए हैं। और ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने गुणों की बात की है कि आपस में गुणों से वर्णों से हम एक दूसरे को देखें, जो मिलान करें बच्चों का वो कैसे करें? वर्णों से मिलान करें। अगर मेरे पास ब्राह्मण की वर्ण की योग्यता है तो मैं ब्राह्मण वर्ण के ही व्यक्ति से विवाह करूं, क्षत्रिय की, क्योंकि जब अनमैच होंगे ना तो उनके परिवार नहीं चलेंगे। तो महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने सभी वर्णों में काम किया है और सभी को सही प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। और उनको ना भोजन की बात कर दूं, भोजन का क्षेत्र कहते हैं वो आयुर्वेद को भी बहुत अच्छे से जानते थे, उनको कढ़ी बहुत प्रिय थी। हम लोगों की भी होती है कढ़ी प्रिय, उनको भी प्रिय थी। एक ऐसी कढ़ी बनाना
वो 12 घंटे में पकती थी। कितने घंटे में? याद करके जाना, ये नई बात लगेगी आपको, मुझे भी नहीं लगी थी। और वो कढ़ी 12 घंटे में क्यों पकती थी? 3 मास तक चलती थी। 3 मास तक बिना फ्रिज के खराब नहीं होती थी। ऐसा कोई भोजन पता है? मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा, ना सुना। हाँ, उनकी पुस्तक में ये चीज मिली है हमें, बड़ी अच्छी पकड़ में आई है। मैं इसको नोट करूंगी, मैं बताऊंगी सबको कि वो कढ़ी बनाने में सीखा था, 12 घंटे पकती थी और 3 मास तक वो चलती थी। और आगे यज्ञ, पंच यज्ञ की पालना बता दी। अगर तुम घर में सुख चाहते हो तो सर्व कामो यज्ञ, नित्य पद यज्ञ किया करो। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, बल यज्ञ। ये 5 यज्ञ आर्य समाजों के द्वारा हो रहे हैं। 5 में से देव यज्ञ थोड़ा कम हो गया है, ब्रह्म यज्ञ तो बिल्कुल नारदी है। संध्या कितनी माताएं यहाँ करती है बताओ? सब संध्या कर रही हैं। अच्छा, अर्थ सहित कितनी माताएं करती हैं? अच्छा, विवेक पूर्वक कितनी माताएं करती हैं? नहीं करती। अब आज संकल्प ये लेकर के जाएंगे, ऋषि 18 घंटे की समाधि किस बल पर लगाते थे? किस बल पर लगाते थे 18 घंटे की समाधि? ब्रह्मचर्य के बल पर लगाते। और दूसरा भी तो कोई कारण था। ब्रह्मचर्य किसके बल पर था? उसका भी तो कोई आधार है, ईश्वर भक्ति। जब तक व्यक्ति में ईश्वर भक्ति नहीं है, कोई काम वो कर ही नहीं सकता। इतना निर्भय, इतना बलशाली व्यक्ति आपको तभी देख सकते हो जब उसके जीवन में ईश्वर भक्ति है। झंझावात, अंधेरे में चल रहे हैं, तूफानी रातों में चल रहे हैं, पर बर्फों के ऊपर चल रहे हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, कहां से आ रहा है ये बल? सिर्फ अकेले ब्रह्मचर्य से नहीं आ रहा, ब्रह्म के अनुकूल आचरण करने से आ रहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ इतना ही था नहीं है। ब्रह्म माने वेद, बोलो ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने वीर्य, ब्रह्म माने ईश्वर। इस कारण से ईश्वर भक्त थे, वेद भक्त थे, ओज भक्त थे, वीर्य भक्त थे। कहते हैं उनके बारे में पता चलता है एक बूंद भी उन्होंने अपनी नाश नहीं की। अगर ऐसे आप हो जाते हो तो आप बना लीजिए। और आप तो वानप्रस्थी जीवन वाली माता है। हम सभी 50 से ऊपर के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो हम सभी भी इस नियम का भी ध्यान करें। अगर आप चाहते हो ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती मनाना, उस युग प्रवर्तक के गीत गाना, उस राष्ट्र निर्माता के गीत गाना, तो राष्ट्र निर्माता में जैसे हमने लोगों को बहुत कहा, तुम राम जी जैसा तो काम एक भी नहीं करते हो, लेकिन राम मंदिर की तुम बड़ी बात कर रहे हो। मैं हमें अपने ही ऊपर रख रही हूँ इस बात को। क्या हम पूरे आर्य समाजी हो गए? क्या हम पूरे आर्य हो गए? आर्य के 8 गुण होते हैं। कितने होते हैं? शांतः तितिक्षुरदान्तश्च सत्यवादी जितेन्द्रिय धाता दयालु नम्रश्च आर्यास्यात् अष्टभिर्गुणैः। आर्यास्यात् अष्टभिर्गुणैः माता कह रही है। और कितनी व्याख्या करे, कुछ किसी करे, एक मंत्र ले, समय तो दौड़ रहा है, भाग रहा है, बहुत सारे काम अभी तो 4-5 ही गिना पाई। उनका स्वराष्ट्र प्रेम देखिए, उनकी पुस्तकों का निर्माण देखिए, संस्कार विधि आर्य ने। अगर आप चाहते हो परिवार में, समाज में संस्कार स्थापित करना, तो अपने बच्चों के, बहुओं के गर्भ में आने से पहले संस्कार प्रारंभ कर दीजिए। गर्भाधान से शुरू कर दीजिए सारे संस्कार कराने। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपको फिर झगड़ने की जरूरत नहीं है सास को बहू से, बहू को सास से, बेटियों को माँ से, बेटों को बाप से, किसी को झगड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आप संस्कार विधि पढ़ लोगे और उसको जीवन में उतार लोगे। पढ़ तो हम सभी रहे हैं, आर्य समाज के भीतर तो आर्य समाज के ग्रंथ हैं, ऋषि के ग्रंथ हम सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन विवेक पूर्वक, मैं फिर विवेक पूर्वक शब्द बार बार क्यों लगा रही हूँ? क्या हम अपने जीवन में वो चीज लेके आ रहे हैं? सत्याग्रह प्रकाश ग्रंथ भी हम सभी ने पढ़ रखा है ना? मुझे समय हो जाए तो मुझे अलार्म बजा दो, पता नहीं चलेगा, अलार्म जरूर बजा देना, क्योंकि मैं तो आपने खोई हुई हूँ। और देखो कोई बात नहीं कर रहा है, सब मुझ में खोए हुए हैं। आप कह रहे थे ना चुप हो जाना, ये सारे मुझ में ही खोए हुए हैं। यही मैं कह रही, मैंने कोई आज तक ऐसा नहीं देखा जब मैं गई हूँ कोई बात कर रहा हो, सब मुझे देखने में लगे, क्योंकि ये अच्छी कला है आपके भीतर कि जब कोई बोल रहा हो तो उसके वाणी से किसको जोड़ देना? अपनी आंखों को, है ना? और अपनी आंखों और वाणी के कॉम्बिनेशन को, मेल को किससे जोड़ देना? अपनी आत्मा से। तब वो ज्ञान हमें आत्मसात होता है। और यही कला है, गुरु शिष्य परंपरा भी यही कहती है। तो आप उसका, आप अपने लिए एक सवाल कर्तव्य कर लो। दिनचर्या के क्षेत्र में आज दिनचर्या का फॉलो कितने लोग कर रहे हैं? मुझे लगता है हमने से यहाँ पर कोई एक बता दो, 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, कितने हाथ उठेंगे? 3-4 इधर से उठेंगे, 3 इधर से। और अभी से व्यक्तिगत बोलूंगी ना तो क्या कहेंगे? उठा नहीं जाता, कमरे में दर्द हो रहा है, 4 बजे कैसे उठाएं?
बेटी तुम तो कह देती हो, सच बताओ हकीकत वहां कुछ अलग होगी, जब व्यक्तिगत करूंगी और समाज में करूंगी तो अलग हकीकत आ जाती है निकल करके, पता नहीं कहां से निकल के आती है। देखो मदान माता जी ने हाथ में उठाया जब के, मैं कह सकती हूँ इस बात को घोषणा पूर्वक, ये 4 बजे उठती हूँ, ये विदुषी माता बैठी है 4 बजे उठती है, मुझे पता है इसका, क्योंकि व्यक्तिगत वार्ता में भी ये वार्ता मेरी इनसे हुई है। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर ये है कि अगर ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती बनाने के लिए चले हो, जैसे हमने राम वाले लोगों पर क्वेश्चन मार्क कर दिया, ऐसे अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क करें। हम भी तो राम के ही वो हैं वंशज, हमारे पूर्वज भी तो राम ही थे, तो राम जी के साथ काम करते थे, वही काम महर्षि दयानंद कर रहे हैं। महर्षि दयानंद तो अभी आए हैं और राम जी त्रेता युग के हैं, कृष्ण जी द्वापर युग के हैं, उन्हीं को फॉलो मैसेज। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ राम जी का चित्र इस आर्य समाज के लिए एक बार सर्कल करो, कृष्ण जी का चित्र और बीच में मैसेज दयानंद, इतना सुंदर भवन, जितना सुंदर ये भवन है, अगर उतनी सुंदर हमारी ये भावनाएं जिस दिन हो जाएंगी तो वो इस बिल्डिंग के साथ साथ ये बिल्डिंग का भी निर्माण हो जाएगा। बोलिए मैसेज दयानंद महाराज जी। तो बहुत सारे क्षेत्र है। कल मैंने आपके लिए एक नया गीत भी लिखा है, मैं चाहती हूँ वो भी आपके समक्ष रख दूं, क्योंकि फिर आप, विषय तो बहुत है मेरे पास, ये इतना सारे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, रास्ते में वार्ता करके आए मगन होकर के, इसलिए वो पेज भी देखना पड़ रहा है मुझको कहाँ रख दिया है। एकदम नया सुनाऊंगी आपको, कल परसों ही लिखा है मैंने आपकी समाज के लिए। एक तो है ऋषि दयानंद के चरणों में सत सत वार नमन, ये मैं पहले समाज में गा चुकी, ये एक नया है, तर्ज है इसकी। जो नाम गुण गाता है, जो नाम गुण गाता है, सच्चा सुख जग में पाता। ये तर्ज है, मैंने तर्ज बता दिया पहले आपको। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद। जय 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 माँ भारत धरती, जय 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 माँ भारत धरती, ऋषिवर ने आ पावन कर दी, ऋषिवर ने आ पावन कर दी। हम क्या थे क्या हो गए थे तब आलस में जब सो गए थे सब, हम क्या थे क्या हो गए थे तब आलस में जब सो गए थे सब, आशा की किरण दिखाई दी, आशा की किरण दिखाई दी, खुल गई जो खिड़की विगत बंद थी, खुल गई जो खिड़की विगत बंद थी। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की, झोली भर दी उर आनंद की। गौ माता चलती थी, गौ माता चलती थी, तब आंखें नया की मलती थी, तब आंखें नया की मलती थी। करुणानिधि मन करुणानिधि दी, करुणानिधि मन करुणानिधि दी, लगा गौ हत्या पर पाबंदी, लगा गौ हत्या पर पाबंदी। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। पैरों की जूती नारी को, पैरों की जूती नारी को समझा जाता धारी को, समझा जाता धारी को, ब्रह्मा के पद पर बिठा दिया, ब्रह्मा के
पर बिठा दिया, जो मुंगलिया घूंघट में बंद की, जो मुंगलिया घूंघट में बंद की, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी, आनंद की झोली भर दी। वेदों के गीत के गड़रियों के, वेदों के गीत के गड़रियों के, उल्टे किए भाष्य नड़ियों के, उल्टे किए भाष्य नड़ियों के, ऋषिवर ने भाष्य किए सच्चे, ऋषिवर ने भाष्य किए सच्चे, जिसके जग की किस्मत चमकी, जिससे जग की किस्मत चमकी, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी, आनंद की, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी, आनंद की। छुआछूत जाति और भेद घने, छुआछूत जाति और भेद घने, जिससे झगड़े फिर और बढ़े, जिससे झगड़े फिर और बढ़े, हर वर्ण कर्म योग्यता बता, हर वर्ण कर्म योग्यता बता, जाति की लड़ाई बंद कर दी, जाति की लड़ाई बंद कर दी, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी, आनंद की, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी, आनंद की। पाखंड भी अंधा गहरा था, पाखंड भी अंधा गहरा था, और फलित भी ज्योतिष बहरा था, और फलित भी ज्योतिष बहरा था, कर विमल वेद से उजियारा, कर विमल वेद से उजियारा, हटवा दी चादर जो धुंधली, हटवा दी चादर जो धुंधली, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी, आनंद की, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी, आनंद की झोली भर दी, आनंद की झोली भर दी, आनंद की। माताओं बहनों, कुछ शब्द कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जिस क्षण तुम्हारे देह में दुर्बलता प्रतीत हो, जिस क्षण तुम्हारे देह में दुर्बलता प्रतीत हो, उसी क्षण एक बार उस महान विशालकाय सन्यासी का स्मरण कर लेना, आपकी दुर्बलता दूर हो जाए। जब तुम्हारे मन में शिथिलता आवे या काया का प्रवेश करे, उसी क्षण उसके जीवन में उत्साह और उमंग को देख लेना, उस तेजस्वी देशभक्त का स्मरण कर लेना, उस तेजस्वी देशभक्त का स्मरण कर लेना, आपका जीवन बन जाएगा। अपमान से आहत होकर जिस क्षण तुम अपनी नजर ऊंची ना उठा सको, उस क्षण हिमालय के समान अडिग और उन्नत व्यक्ति के मुख को अपनी कल्पना में अवस्थित कर लेना, आपका जीवन बन जाएगा। मृत्यु वर्ण करते हुए तुम्हें डर लगे तो उस निर्भयता की मूर्ति दयानंद को देख लेना, जिसको गुरुतत्व देख करके नास्तिक से आस्तिक बन गया। द्वेष भाव से उत्तप्त होकर जब तुम अपने विरोधी को क्षमा करने में हिचकिचाहट कर अनुभव करो, तो उसी क्षण विष पिलाने वाले को आशीर्वाद देते हुए राग द्वेष से विमुक्त सन्यासी को याद कर लेना, तुम्हारा जीवन निर्मल हो जाएगा, विमल हो जाएगा,
धवल हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, और जिस कार्य को करने के लिए तुम इस संसार में आए हो, ये आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा, और आपके जीवनों से अनेक जीवन और फलित हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए भारत माता की जय। नमस्ते जी, सभी को बहुत